हेलो बाળકો કેમ છો મજામાં ને तो कक्षा 4 हिंदी में आज हम देखेंगे पाठ 8 चतुर चूहा। तो उसकी स्टोरी यानी कि આપણે वार्ता જોઈ હતી એના शब्दार्थ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા। इसके शब्दार्थ भी हमने देखे हैं। अभी हम अभ्यास देखेंगे। तो अपनी अपनी नोटबुक यानी कि पुस्तक निकाले और पान नंबर 41 पर दरेक जन ध्यान आपसे। प्रश्न 1 ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। यानी कि अहींया जोड़ेला शब्दों आपेला छे तो तमारे ते बोलवाना छे। ते कई रीते बोलाय छे तेनुं तमारे ध्यान आपवानुं छे। तो प्रश्न 1 ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। अपनी नोटबुक में आपको यह सब स्वाध्याय लिखना है। च स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा। उ बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। ई कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, द्या। अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। यहाँ बॉक्स में दिए गए शब्द यानी कि मूलाक्षर का प्रयोग करके आपको शब्द ऐसे लिखने हैं और बोलने हैं यानी कि पढ़ना भी है। अभी हम देखेंगे प्रश्न 2 नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको खेल का मैदान यानी कि स्कूल दिखाई दे रही है, हाई स्कूल। यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं तो इसका विवरण आपको करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह विद्यालय है। विद्यालय में 18 कमरे हैं। यहाँ 9 से 12 की कक्षा तक की पढ़ाई होती है। विद्यालय के आगे खेल का बड़ा सा मैदान है। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे और लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। विद्यालय का एक बड़ा प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है। यह सुंदर विद्यालय है। तो यहाँ पे हमने उसका विवरण किया है। आपको अपनी पाठशाला ऐसा निबंध आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे जैसे जैसे विवरण किया है यानी कि यहाँ पे समझाया है वैसे ही आपको अपनी पाठशाला का नाम लिखना है। जैसे कि मेरी पाठशाला का नाम विजयनगर प्राथमिक शाला है। उसमें प्राइमरी यानी कि बाल विभाग से 12 तक की कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे खेल के मैदान में बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं। उसके कमरे बहुत है। हमारी स्कूल बहुत अच्छी है। उसमें स्वच्छता भी है। हम नियमित समयसर पाठशाला में पढ़ने आते हैं। हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है। जैसे जैसे विवरण किया जा सकता है। अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 3 सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यानी कि आपको सूचना के आधार पर यहाँ पे विवरण किया गया है उसे आपको घर बैठे प्रवृत्ति करनी है। तो दौड़ना,
तीर छोड़ना, साइकिलिंग में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, लड्डू खाना। ऐसे अभिनय आपको करने हैं। अभी हम आगे देखेंगे बाल दोस्तों। प्रश्न 4, निम्नलिखित पैसे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। पैसे वालों यानी कि व्यवसायकारो। तो अहींया आपणे व्यवसायकारो ऊपर 4-5 वाक्य लखवाना छे। नीचे आपेला व्यवसायकारो ऊपर आपणे 4-5 वाक्यों लखवाना छे, जे तमारे हिंदीनी नोटबुकमां अवश्य लखवाना छे। तो दर्जी क्या काम करता है? तो हमारे गांव में दर्जी है, वह कपड़े सीने का काम करता है। मेरे भी कपड़े वही सीता है। वह पहले हमारा नाप लेता है, उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है और इन्हें जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। अभी हम आगे देखेंगे सिपाही। तो सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं हर रोज कसरत करता हूँ। मैं सिपाही बनूंगा, यानी कि सैनिक बनीश। अभी हम देखेंगे 3, बढ़ई, यानी कि लकड़ी का सामान बनाने को बढ़ई कहते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है, वह सूखी लकड़ी का प्रयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। कभी कभी हमारा खिलौना भी बना देता है, यानी कि सुथार ते आ रीते तेने हिंदीमां बढ़ई कहेवामां आवे छे। ते जुदी जुदी लाकडामांथी बनती वस्तुओ बनाववा छे। तो बाळको अहींया तमने आ स्वाध्याय जे मैं कराव्युं छे ते तमारे तमारी नोटबुकमां लखवानुं छे अने आना आधारे चित्रना आधारे तमारे तमारी पाठशाला निबंध पण तमारे तमारी नोटबुकमां लखवानो रहेशे। तो बाळको अहींया तमने तमारी एक्जाम आवी रही छे, तेमां तमने 5 થી 8 प्रकरण अहींया तमने कीधुं छे के 5 થી 7 प्रकरण पूछावाना छे। जे तमारे द्वितीय सत्रमां छे ए ज प्रमाणे तमारे पूछावानुं छे। अहींया तमने कहेवामां आवे छे के पहेला सत्रमां मैं तमने जे भणाव्युं छे, आगळ जे चलावी दीधुं छे ए ज पूछाई पण शके छे, कारण के गवर्नमेंटना पेपर आववाथी ए अगाऊनुं आपणे भणी चूक्या छीए ते, जेम के आपणे गिनती, तो 1 से 20 की गिनती शब्दों में अने हिंदी में आपको लिखनी है। उसके अलावा आप पशु पक्षी के शब्द एक वचन, बहुवचन जैसे वाक्य, अपना परिचय सब आगे पढ़ चुके हैं, तो उसको आपको ध्यान में रख के आपको लिखना है। जैसे ही प्रश्न पत्र में है वैसे ही आपको लिखना है और आपके उसके अनुसार ही आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। जैसे कि मूलाक्षर क ख ग ध हिंदी में आपको स्वर और व्यंजन, मूलाक्षर स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करना है। उसके अलावा स्वर और व्यंजन के शब्दार्थ भी देखने हैं, गिनती भी देखनी है और एक वचन बहुवचन वाक्य प्रयोग सब आपको अपने नोटबुक में अवश्य पढ़ लेना है। आप इस अनुसार आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा है वैसे ही आप अपनी तैयारी करेंगे। जैसे कि नई राह, इसमें से आप ये पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। इसमें
चित्र के आधार पर शब्द लिखना था, जैसे पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, घर, रथ। ऐसे ही देख के सही रूप में लिखिए, यानी कि मूळाक्षर हिंदी में लिखने हैं। यहाँ पे गुजराती मूळाक्षर का हिंदी में वर्णों में समझिए और लिखिए। यहाँ पे शब्द, चित्र को देखकर शब्द लिखना है। आगे भी हमने देखा था, यहाँ पे चित्र के आधार पर यह पतंग है, यह पुस्तक है, यह घोड़ा है, वह पतंग है, वह पुस्तक है, वह घोड़ा है, यह लड़का है, यह हाथी। मैंने अगाऊ पढ़ाया है, वैसे ही ये शब्द भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे ही चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यह देखना है, पढ़िए और समझिए और बोलिए। यहाँ पे ये हिंदी में है और ये हिंदी में है और यह हिंदी में अंक लिखे गए हैं और यह हिंदी है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम और अपने बारे में अपना परिचय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे मैंने पहले लिखाया था, वैसे ही आपको उसका रिवीजन भी करना है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।